गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले जवान जोड़े को कराची के साहिल समुंदर किनारे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। दोनों की लाशें बरामद हुई जिन्हें सरों पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हालातों वाकयात का जायजा लिया, लाशों को कब्जा में लेकर छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दिया है और कत्ल की FIR भी दर्ज कर ली गई। मालूम होता है कि यह कत्ल जो है वो डकैती, मजामत या किसी और वाक़े पर नहीं हुए, बल्कि शुबा किया जाता है कि यह गैरत के नाम पर हो सकते हैं। इनका ताल्लुक कहां से था, कैसे शिनाख्त हुई, इन कत्ल की वारदातों में कौन मुलव्विस है, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक जोड़े की लाश तो पाकिस्तान का साहिली शहर है जिसे कराची कहा जाता है, वहां के चाइना डी पोर्ट के करीब साहिल समुंदर के पास एक जोड़े की लाश बरामद होती है, जिन्हें सुबह सवेरे मजदूर जो काम करने वहां पर आते हैं वो देखते हैं और पुलिस को इतला करते हैं, जिस पर बेसन बोर्ड पुलिस मौका पर पहुंचती है और हालातों वाकयात का जायजा लेती है। जोड़े को जब देखा जाता है तो जवान लड़की और जवान लड़का जो बिल्कुल करीब करीब उनकी लाशें पड़ी होती हैं, जिनके सरों पर गोलियां लगी होती हैं, उनकी लाशों को देखने के बाद वहां से खोल इकट्ठे किए जाते हैं। पुलिस 3 खोल वहां से कब्जे में लेती है। जो पता लगा है कि 2 9mm पिस्टल और एक 30 बोर पिस्टल के खोल थे, जबकि एक दिमाग में उनके गोली मारी गई थी। अब पुलिस शिनाख्त का सिलसिला जो है वो शुरू करती है। उनके कब्जा से मोबाइल फोन और नकदी भी वहीं पर मौजूद होती है। इससे यह मालूम होता है कि यह कत्ल जो है वो डकैती, मजामत या किसी और वाक़े पर नहीं हुए, बल्कि शुबा किया जाता है कि यह गैरत के नाम पर हो सकते हैं। पुलिस की तलाश ऐप जिससे वो शनाख्त का अमल किया जाता है, उसके जरिए उनके अंगूठों के निशानात लिए जाते हैं और शनाख्त का अमल किया जाता है। जब शनाख्त की जाती है तो मकतूल की शनाख्त साजिद के नाम से होती है और मकतूला की शनाख्त सना आसिफ के नाम से होती है और फिर इनका बायोडाटा सामने आता है, तफसीलात सामने आती हैं। शनाख्ती कार्ड क्वाइफ के मुताबिक इनका पंजाब के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक होता है और थाना ततले आली में इनका एक अगवा का मुकदमा सना आसिफ के भाई की मुद्दत में 15 जुलाई को दर्ज किया गया होता है कि सना आसिफ को साजिद और उसके 2 नामालूम साथी अगवा करके ले गए हैं। 15 जुलाई को सना जो है वो अपने चचा के घर जाने के लिए निकली थी, जिसे रास्ते में से साजिद नामी शख्स ने अगवा कर लिया है। पुलिस को यह पता लग जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला के इलाके से है। मौका पर पुलिस के आला हुकाम भी पहुंचते और उनका कहना होता है कि यह कत्लों की वारदात जिस तरह से की गई है, यह लगता है कि गैरत का शाखसाना है, गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। कराची पुलिस गुजरांवाला पुलिस से राब्ता करती है, जिसकी शिकायत पर सना के भाई को हिरासत में ले लिया जाता है। जो यहां पे ततला अली के SHO हैं सफदर भट्टी, वो उस शख्स को हिरासत में ले लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इसके खिलाफ किसी किस्म का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, बस ये एक ही मुकदमे में मुद्दई था, वो भी अपने बहन के अगवा के मुकदमे में। अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो उसको फिर कराची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये तमाम तफसीलात जैसे ही सामने आती हैं उसमें मजीद ये इंकशाफात होते हैं कि दोनों जो नामालूम मुल्जमान ने इन्हें मकतूलीन को कत्ल किया और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद के मुताबिक दोनों को सरों में एक गोली मारी गई है, जो दूसरी तरफ से बाहर निकल गई और इसकी वजह से इनकी मौत हुई है। कपड़े खून आलूदा थे और लाशें बिल्कुल ताजा और फ्रेश बताई जाती हैं। 2 जो पिस्टलों की गोलियां बरामद हुई हैं, जिसमें 9mm और एक 30 बोर है। 3 ये खोल बरामद हुए हैं, जिन्हें लेबोरेटरी के लिए टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह शाखसाना जो है वो गैरत के नाम पर कत्लों का शाखसाना लगता है। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि यह मालूम हुआ था कि जो सना और ये साजिद हैं वो कहां पर रहते थे, इनके बारे में कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी, वो भी पता किया जा रहा है। छिपा सर्दखाने में इनकी लाशों को जमा करवा दिया गया है। अब तक की तफसीलात में यही चीजें सामने आई हैं। वहां पे साहिल समुंदर से इन लाशों के मिलने के बाद पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही थी। कहीं पर लड़की को ज्यादती का निशाना तो नहीं बनाया गया या कोई और मामला तो नहीं था, और दोनों के जब अगवा की FIR भी मंजर आम पे आई तो पुलिस अब शुबा करती हुई दिखाई दे रही है कि यह गैरत का शाखसाना है और गैरत के तनाजा पर ही इन दोनों को
कत्ल किया गया है। ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया कि इन्होंने 15 जुलाई के बाद कोई शादी कर ली थी। कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंजरे आम पर नहीं आए। अभी तक कराची पुलिस को यह भी मालूम नहीं हो सका कि ये दोनों कराची में किस शहर में रह रहे थे। अलबत्ता अगवा का मुकदमा सना आसिफ के भाई की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया था। अगर पुलिस ब्रेक थ्रू करती है और पुलिस को यह मतलूब होता है उसका भाई, तो तब जो है वो उसे कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा, नहीं तो गुजरांवाला के थाना ततला अली के एसएचओ के मुताबिक उसे छोड़ दिया जाएगा। उसका पहले से भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं जब खवातीन को अगवा कर लिया जाता है या पसंद की शादी रचाने के लिए कोई शख्स किसी लड़की को लेकर चला जाता है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो अगवा की दर्ज की जाती है। बादअज़ा निकाहनामा या कोई ऐसे दस्तावेजात पेश कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो मुकदमे का अखराज हो जाता है, खारिज हो जाता है, और वो पसंद की शादी करके फिर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये जोड़ा भी इसी तरह का लग रहा है। अभी शुबा किया जा रहा है, अभी इसके पीछे असल हकाइक है क्या, वो चीजें सामने नहीं आ सकी। साहिल समुंदर किनारे ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए। सरों में इनके गोलियां लगी हुई थी और गुजरांवाले से इनका ताल्लुक बताया गया। पंजाब पुलिस से जब राब्ता किया गया तो मजीद तफसीलात सामने आ गई, जबकि छीपा सरदखाने हुकाम का कहना है कि अभी तक मकतूलीन के लवाकिन की जानिब से उनकी लाशें लेने के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। जैसे ही उनकी जानिब से कोई राब्ता किया जाएगा तो वो लाशें फराहम कर दी जाएंगी। जो बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की मुद्दत में, उनमें नामालूम अफराद को रखा गया है। पुलिस हुकाम का कहना है जो शनाख्ती कार्ड में उम्र जो बताई जा रही है सना आसिफ की, वो 25 साल के करीब है, और जो थाना ततले अली में इसके भाई की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें सना आसिफ को 17 बरस का बताया गया है, जबकि असल उम्र उसकी 25 बरस थी। और साथ जो है वो साजिद मसीह, वो भी एक ही इलाके से दोनों का ताल्लुक है, और ये गुजरांवाले के नवाही गांव से काफी देर से वहीं पर रिहाइश पजीर थे। अब उनके लवाकिन से राब्ता किया जा रहा है और उनको फिर लाशें दी जाएंगी, और उसके बाद मुद्दई मुकदमा भी पुलिस अगर सामने कोई आता है तो फिर पुलिस उसे बनाकर मजीद इस केस की तफ्तीश करेगी। एसएसपी साउथ महरोज अली बताते हैं कि इन लाशों को अभी कब्जा में ले लिया गया, तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, जल्द ही मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसकी वजूहात भी सामने आ जाएंगी। सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं जो बोट बेसन की जानिब जाते हैं और साहिल समुंदर के करीब जो चीजें जाती हैं। यह शुबा किया जा रहा है कि रात के पहर इनको कत्ल किया गया है और सुबह सवेरे जब मजदूर आए काम करना उन्होंने शुरू किया तो उनको लाशें नजर आई और उन्होंने पुलिस को इतला दी। इस तरह से ये जवान जोड़े के कत्ल की एक भयानक वारदात सामने आई, जिसमें अब तक की जो तफसीलात थी उससे हमने आपको आगाह कर दिया। मजीद जो हकाइक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।